बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको पालक गोश्त बनाने की रेसिपी बता रही हूँ। ये बहुत शॉर्ट स्पाइसेस बन जाती है और इसकी रेसिपी बहुत ही इजी है। इसके लिए मैंने 500 ग्राम्स बीफ लिया है। आप मटन में भी इसको रेडी कर सकते हैं और सेम रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं। दरमियाने साइज़ की प्याज रफली कट कर ली है। स्पाइसेस में 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर। आप इस स्पाइसेस को अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। खड़े मसालों में दालचीनी का एक टुकड़ा लिया है, लौंग 5 से 6 अदद, सफ़ेद ज़ीरा हाफ़ टी स्पून, एक बड़ी इलायची, 8 से 10 दाने काली मिर्चों के। ये खड़े मसाले हमें चाहिए। और 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक हस्बे ज़ायक़ा मैंने 1 टीस्पून लिया है और इसे हम रेडी करेंगे ऑयल में। कुकिंग पॉट को मीडियम फ्लेम के ऊपर रख दिया है। इसमें हाफ़ कप ऑयल शामिल किया है। आप चाहें तो इसको घी में भी रेडी कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसमें प्याज शामिल करेंगे, बिस्मिल्लाह, और इसे उस वक्त तक फ्राई करेंगे जब तक ये ट्रांसलूसेंट नहीं हो जाती। इसको गोल्डन नहीं करना, ये ट्रांसलूसेंट हो जाएगी यानी अपना कलर इसका चेंज हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें दूसरे स्पाइसेस शामिल करेंगे। प्याज मीडियम फ्लेम के ऊपर फ्राई हो रही है, ट्रांसलूसेंट हो गई है। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे, बिस्मिल्लाह। इसे मिक्स कर देंगे और इस वक्त ही इसके साथ गोश्त को भी ऐड कर देंगे, बिस्मिल्लाह। गोश्त शामिल करने के बाद इसको हम भूनेंगे और बहुत ज़्यादा इसको नहीं भूनना है। गोश्त का रंग तब्दील हो जाएगा, बस हम उस वक्त तक इसको भूनेंगे। 1.5 से 2 मिनट में ही गोश्त का कलर तब्दील हो जाता है। अब बस इसको ज़्यादा मज़ीद भुनाई की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसमें तमाम स्पाइसेस ऐड कर देंगे। खड़े गरम मसाले, नमक, धनिया, सुरख मिर्च पाउडर और हल्दी, ये भी इसी शामिल करके इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। हम स्पाइसेस को गोश्त के साथ मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे, लेकिन पानी कभी भी गर्म पकते हुए गोश्त में ठंडा ना शामिल करें। गर्म कर लिया है पानी हमारे पास और 1 गिलास है ये पानी, बिस्मिल्लाह। 1 गिलास पानी में गोश्त टेंडर हो जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज़ अगर आप चेक करें टेंडर नहीं हुआ है तो गर्म करके पानी और शामिल कर दीजिए, लेकिन पहले ही इजाफी पानी इसमें शामिल ना करें। अब इसे हम कवर करके उस वक्त तक पकाएंगे जब तक गोश्त टेंडर नहीं हो जाता, लेकिन फुल टेंडर नहीं, थोड़ी सी कसर छोड़नी है क्योंकि पालक के साथ भी इसको पकना है। और जितनी देर में गोश्त टेंडर होता है हम पालक वगैरह रेडी कर लेते हैं। पालक गोश्त के लिए मैंने पालक और उसके साथ दूसरी हरी सब्जियां जो होती हैं वो रेडी कर ली हैं। पालक धो के बहुत अच्छी तरह उसके बाद कट किया है और जितना आप इसको बारीक कट करेंगे उतना ही अच्छा इसका जायका आएगा। मोटा मोटा काट के आप डालेंगे उसमें गोश्त के अंदर तो उसका इतना अच्छा जायका नहीं आता। इसको बहुत फाइनली चॉप कर लिया है मैंने और ये इसका वेट है तैयार 500 ग्राम यानी आधा किलो। और ये देसी मेथी है, ये भी इसकी सिर्फ पत्तियाँ तोड़ के और इसको भी थोड़ा कट कर लिया। और मेथी को भी बहुत इसमें मट्टी होती है, 3 पानी से अच्छी तरह धो के उसके बाद कट करें। हरे धनिया की 1 गट्ठी ली है, इसको भी अच्छी तरह कट कर लिया है। 3 मोटी मिर्चें, इनको रफली कट कर लिया है। अब गोश्त देखते हैं, गोश्त टेंडर हो गया तो उसको भून के इसमें पालक, मेथी, हरा धनिया और हरी मिर्चें शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाह, हमारे गोश्त चेक करते हैं, बिस्मिल्लाह। गोश्त टेंडर हो गया है, लेकिन इसको इतना ज़्यादा टेंडर नहीं करना कि बिल्कुल मुलायम हो जाए और जो गोश्त के पीसेस हैं वो टूटने लगे, क्योंकि अभी हम जब इसमें पालक डालेंगे, मेथी डालेंगे और हरा धनिया तो वो भी अपना पानी छोड़ेगा पकने तक, उसके पानी में भी ये पकेगा। तो जब ये फाइनल जब पक जाएगा तो फुल टेंडर हो जाएगा। इसको इतना भून लेंगे कि इसका जितना भी पानी है गोश्त का वो खुश्क हो जाए। गोश्त को बहुत अच्छी तरह भून लिया है, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है। अब हम इसमें
पालक शामिल करेंगे। पालक को आप बढ़ा भी सकते हैं, इसमें मिक़दार इसकी और कम भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम पालक, मेथी, हरा धनिया इसमें शामिल कर देंगे। पालक, मेथी, हरा धनिया हमने गोश्त के ऊपर डाल दिया है, साथ में इसके ऊपर हरी मिर्चें भी ऊपर डाल दी हैं। इसे आप कवर कर देंगे। फ्लेम इसकी स्लो ही रखेंगे क्योंकि 5 मिनट में ये सारा अपना पानी छोड़ेगा, तो जितना ये ऊपर है नीचे चला जाएगा। उसके बाद हम इसे मिक्स करेंगे और स्लो फ्लेम के ऊपर इसे कुक करेंगे। स्लो फ्लेम पर पालक 3 से 4 मिनट तक कुक हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें स्टीम आ गई है। अब हम इसे मिक्स कर देंगे। पालक ने और दूसरी हरी सब्जियों ने अपना पानी रिलीज़ कर दिया। अब इसे हम मिक्स कर देंगे। पालक को गोश्त के साथ बहुत अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। अब हम इसे स्लो फ्लेम के ऊपर उस वक्त तक पकाएंगे जब तक पालक अपना तमाम पानी रिलीज़ कर देगा और ड्राई भी हो जाएगा। ये यानी पानी पालक में नहीं रहना चाहिए, भुन जाना चाहिए इसको बिल्कुल। कवर कर देंगे और इसकी फ्लेम स्लो कर देंगे। बिस्मिल्लाह। और इसे उस वक्त तक पकाएंगे स्लो फ्लेम पे जब तक पालक का तमाम पानी खुश्क ना हो जाए। कैसी आवाज़ आई अजीब सी। पालक गोश्त को स्लो फ्लेम के ऊपर पकते हुए 15 से 20 मिनट हो गए हैं। बिस्मिल्लाह। इसका तमाम पानी खुश्क हो गया है और ये बहुत अच्छी तरह भुन गया है। ये रेडी है बिल्कुल। हम इसकी फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे 10 मिनट तक कवर रहने देंगे और 10 मिनट बाद इसे डिश आउट करेंगे। मज़ेदार पालक गोश्त रेडी है। ये इस रेसिपी से बहुत टेस्टी बनता है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। पसंद आए तो इसे फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए। मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।